इलस्ट्रेशन नंबर 13 के बारे में क्या बता रहे हैं वो लोग। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में सेम हमने बताया था उसी तरीके से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमें कोई टेंशन की बात नहीं है। जैसे हम पीएल अकाउंट बनाते थे उस तरीके से हमें इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को बनाना है। देखते हैं ध्यान से। A contractor comes to the work on a particular contract on 1st April 2022. He usually closes his books of accounts for the year 31st December of each year. चलो मतलब कि 1st अप्रैल से उसने स्टार्ट किया है और 31st दिसंबर तक तो इसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाने वाला है पता है, खत्म हो जाने वाला है। आगे क्या बता रहे हैं वो लोग। The following information is revealed from his costing records on 31st December 2022. चलिए, material sent to the site 43,000, junior engineer 12,620, labor 1,220, a machine costing 30,000 remained in use on site for 1/5 of the year. चलो 30,000 की हमने मशीन भी भिजवाई थी, बट वो मशीन हमारी वहाँ पे साइट पे सिर्फ साल में 1/5 टाइम ही यूज हुई है। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ 5 इयर्स है और उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है पता है 2000। सर हमको ये सब चीजें क्यों देके रखी हुई है कि भाई मशीन की कॉस्ट इतनी है, वो साइट पे इतने टाइम तक रही है, उसकी यूजफुल लाइफ 5 साल है और उसकी स्क्रैप वैल्यू हमारी 2000 मिलने वाली है, ताकि हम इससे क्या ढूंढ पाए पता है, मशीनरी पे लगने वाला डेप्रिसिएशन। फिर क्या बोल रहे हैं वो लोग, a supervisor is paid 2000 per month and had devoted 1/2 of his time on the contract. ये जो सुपरवाइजर है उसको 2000 पर मंथ की सैलरी देनी है, बट उसने आधे ही टाइम अब इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगा हुआ है, बाकी के आधा टाइम वो शायद से हो सकता है किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे लगाया हो। All other expenses were 14,000. The material on site were 2500. मतलब कि हमने देखो टोटल मटेरियल साइट पे कितना भिजवाया था, तो हमने टोटल मटेरियल साइट पे 43,000 का भिजवाया था, उसमें से 2500 का मटेरियल अभी भी साइट पे पड़ा हुआ है। मतलब कि वो हमारा क्या बन जाएगा बताए, क्लोजिंग इन्वेंटरी या क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज 4 लाख। मतलब कि हमारी वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितनी है, तो कि भाई वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट is 4 lakh. Okay. आगे क्या बोल रहे हैं वो लोग, on 31st December 2022 2/3 of the contract was completed. हमको क्या लग रहा है कि भाई 2/3 contract was completed. अब ये हम नहीं बता सकते कि कितना कंप्लीट हुआ है, ये तो कौन बताएगा पता है, तो हमने जिसका कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है ना, वो लोग आके हमारी साइट को चेक करेंगे और साइट को चेक करने के बाद वो लोग सर्टिफाइड करेंगे कि भाई कितना हमारा काम कंप्लीट हो गया है। Now the contract price was 4 lakh on 31st December 2022. 2/3 of the contract was completed. However, the architect gave certificate only for 2 lakh, on which 80% was paid. Prepare contract account. चलो हमको certified value of contract कितना लेके रखा हुआ है 2 लाख, और उसमें से मतलब कि हमारा वर्क वेरीफाइड हो गया, उसमें से कैश रिसीव कितना, तो कि भाई 2 लाख का कितना परसेंट 80%, मतलब कि कितना आ जाएगा 1,60,000। ये सारी इंफॉर्मेशन को कब काम लगेगी, तो याद करिएगा हमें हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को पूरे 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहले टोटल कॉस्ट लिख देंगे, फिर नोशनल प्रॉफिट ढूंढेंगे और फिर हमारा कौन सा प्रॉफिट आ जाएगा, एस्टीमेट प्रॉफिट। चलिए फटाफट से इस सम को शुरू करते हैं और फटाफट से इस सम को खत्म भी कर देते हैं। देख वन बाय वन। सबसे पहले मटेरियल, चलो टू मटेरियल हमारा कितना आ जाएगा 43,000। फिर क्या बता रहे वो लोग, हमारा जूनियर इंजीनियर टू जूनियर इंजीनियर 12,620। फिर हमारा कितना बोल रहा है लेबर। सर इन सब में हमें कुछ वो प्रोपोर्शन नहीं डालना, नहीं, ये इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल हुआ है, ऐसा हमको बता के रखा हुआ है।
220। फिर हमको क्या बताया गया, चलो अब फिर हमको बताया मशीन, मतलब कि हमें उसकी डेप्रिसिएशन ढूंढना पड़ेगा। तो देखो मशीन्स डेप्रिसिएशन, अब देखो मशीन की वैल्यू कितनी है 30,000, उसमें से स्क्रैप वैल्यू कितनी है 2000, उसमें से उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है 5 years। तो देखो 30,000 माइनस 2000 डिवाइड बाय 5000 डिवाइड बाय 5600। अच्छा अब ये मशीन जो है वो 5600 का, इसके ऊपर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया, लेकिन क्या ये मशीन पूरे साल हमारी साइट पे यूज हुआ है? नहीं, सिर्फ 1/5 ऑफ द ईयर ही वहां पे यूज हुआ है। तो मतलब कि 5600 का 1/5 कितना आ जाएगा 1120। तो इतना हमारा क्या लग जाएगा बताए, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1120। बताओ डाउटिंग, थोड़ा डाउटिंग, नॉट सो डाउटिंग। आगे देखते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या बताया गया था भाई, सुपरवाइजर की सैलरी। तो देखो टू सुपरवाइजर सैलरी। अब देखो सुपरवाइजर की तनख्वाह कितनी थी 2000 पर मंथ है। तो देखो सुपरवाइजर्स सैलरी 2000 पर मंथ। ऐसे उसने कितने महीने काम किए, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर, मतलब कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और लास्ट में दिसंबर, मतलब कितने महीने हो गए 9 महीने। तो 2000 into 9, बट वहां पे सुपरवाइजर हमारी साइड पे कब तक था, हाफ टाइम पे ही था। तो डिवाइड 1/2 into 1/2 सॉरी 9,000 रुपए। बढ़िया। तो 2 सुपरवाइजर की सैलरी कितनी आ जाएगी हमारी 9,000 रुपए। बताओ डाउटी, अगला डाउटी, नॉट सो डाउटी। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं, अदर एक्सपेंस बीइंग 14,000। चलो टोटल एक्सपेंस हमारा अदर एक्सपेंस कितना है 14,000। फिर मटेरियल ऑन साइट कितना बच गया हुआ है 2500 बाय मटेरियल ऑन साइट 2500। फिर क्या बोल रहे हैं वो लोग हमको, तो उसके बाद उन्होंने बताया हाँ बस दैट्स इट। फिर तो वो सब चीजें तो हमको किसके बारे में दी है, नॉशनल प्रॉफिट और एस्टिमेट प्रॉफिट के लिए दे के रखी हुई है। मतलब कि अब यहाँ पे हमारा कौन सा टाइम आ गया, टोटल वाला टाइम। चलो कौन सा टोटल 43,000 प्लस 12,620 प्लस 100,220 प्लस 1120 प्लस 9,000 प्लस 14,000 1,79,960। 1,79,960। उसमें से 2,500 गया 1,77,460। यस। तो इसको हम क्या बोल देंगे, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1,77,000 कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ये हमारा क्या हो जाएगा बैलेंस फिगर के तौर पे हमको ये मिल गया है। अब इसको हमें क्या करने का, कैरी फॉरवर्ड करने का, क्रेडिट से डेबिट साइड टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलिए कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आया 177,460 पक्का 100%। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम यहाँ पे ढूंढते हैं बाय, ये हमारा वर्क इन प्रोग्रेस नहीं, अब यहाँ पे आएगा बाय वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट हम कैसे कैसे ढूंढ सकते हैं, तो 2 चीजें से हमें ढूंढना था, एक वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड दूसरा कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। अब ये वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, वो दोनों हम कैसे ढूंढेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड, हमारा टोटल वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना था 4 लाख का, उसमें से 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया है। ऐसा हमको लग रहा है कि हमने 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कर दिया है। अब वैसे 4 लाख का 2/3 निकालो तो कितना होता है 2,66,000 समथिंग। तो मतलब कि हमको लग रहा था कि 2,66,000 समथिंग का कॉन्ट्रैक्ट हमने खत्म कर दिया है, लेकिन
आर्किटेक्ट आया और आर्किटेक्ट ने हमको सिर्फ कितने का परमिशन देके रखी बताए 2 लाख रुपीस की परमिशन देके रखी। उन्होंने क्या बताया कि नहीं हमको ये लग रहा है कि भाई आपने सिर्फ 2 लाख का ही काम किया है। तो हमारा वर्क सर्टिफाइड वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितने का हो गया 2 लाख। 2 लाख। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितने का लिख देंगे 2 लाख। डाउटिंग हाँ बट कितने का काम बाकी रह गया तो सर हमको लग रहा है 266 माइनस 2 लाख। अरे नहीं ऐसा नहीं कर सकते। क्यों ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हमारा क्या है पता है वैल्यू है वैल्यू टोटल वैल्यू जैसा हमको लग रहा है। लेकिन हमें तो यहाँ पे वो जो अनसर्टिफाइड काम है ना उस अनसर्टिफाइड काम की हमें वैल्यू नहीं ढूंढनी है। उस अनसर्टिफाइड काम की हमें क्या ढूंढनी है पता है कॉस्ट ढूंढनी है। अब वो अनसर्टिफाइड काम की हम कॉस्ट कैसे ढूंढेंगे तो देखना ध्यान से समझना ध्यान से। हमको क्या लग रहा है कितना काम हो गया 2/3। तो हमने टोटल कॉस्ट भी कितनी कॉस्ट भी कितनी इंकर कर दी होनी चाहिए पता है 2/3 की कॉस्ट भी इंकर कर दी होनी चाहिए। तो देखो वर्क एंड कॉस्ट हमको लग रहा है 2/3 काम खत्म हो गया है और 2/3 के लिए हमने टोटल कितनी कॉस्ट इंकर कर दी है 1 लाख। ये हमारा और कुछ नहीं क्या ही है कॉस्ट ही है कि अब तक का हमने जितना भी काम का जितना भी चीज है जितना भी मटेरियल जितना भी खर्चा कर दिया है वही है हमारा। तो अगर 2/3 के लिए हमको लग रहा है कि भाई 1,77,460 हमने क्या कर दिया पता है यूज कर दिए। तो पूरे एक के लिए कितना होगा मतलब कि ये जो हमको टोटल 4 लाख का कॉन्ट्रैक्ट मिला है उस 4 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के सामने हमको कितना लग रहा है कि हमको टोटल कितनी कॉस्ट इंकर होनी चाहिए। तो हम कैसे ढूंढेंगे 1,77,460 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2 बताओ कितना आ रहा है 2,76,190। टू लाख 2,66,190। मतलब ही क्या हमने वैसे ही ऊपर मोटा मोटा ऐसे ही जज किया हुआ था। वो तो जो वैसे हमारा वैल्यू था यहाँ पे हमारा कॉस्ट कितना है पता है। तो हमको लग रहा है कि भाई एग्जांपल के तौर पे हमको जो वैल्यू कितनी है हमारी कॉन्ट्रैक्ट की 4 लाख। इस पूरे 4 लाख की वैल्यू के लिए हमारा मोटा मोटा खर्चा कितना आने वाला है पता है 2,66,190। बट अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो अब हम यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे देखो ध्यान से। वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने का था 4 लाख। 4 लाख। उसमें से हमने कितना काम कर दिया ऐसा वो लोग भी मानते हैं कितना 2 लाख का। 2 लाख का। तो देखो 4 लाख की वैल्यू के सामने 2 लाख का काम हमने कंप्लीट कर दिया है ऐसा वो लोग भी मानते हैं। अगर वो लोग मानते हैं तो मतलब कितना परसेंट हो गया पता है ये हमारा मोटा मोटा 50%। कि भाई हमको तो लग रहा है कि 2/3 काम कर दिया है लेकिन हमारा छोड़ दो उन लोगों को कितना लग रहा है कितना काम कर दिया है तो 50% तो हमने काम कर ही दिया हुआ है। तो अगर हमने 50% काम कर दिया है तो हम इसका भी क्या कर देंगे पता है 50% निकाल देंगे। तो क्या होगा 266,190 का 50%। 1,30,090 rupees। और अब लास्ट में देखिएगा ध्यान से कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कैसे ढूंढेंगे। तो कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड इज इक्वल्स टू एक्चुअल कॉस्ट incurred माइनस सर्टिफाइड कॉस्ट। चलो एक्चुअल हमने कितनी कॉस्ट इंकर कर दी है 1,76,460 माइनस कितना परसेंट हमको सर्टिफिकेशन मिल गया हाफ का मतलब ही बाकी कितना 44,365। इसका हमको अभी तक परमिशन मिल गई है नहीं मिली है। इतना काम हमारा अभी भी कैसा रह गया है पता है अनसर्टिफाइड। तो 44,365। सर आगे वाले सम में तो हमने ऐसा नहीं किया था क्योंकि आगे वाले सम में हमको सर्टिफाइड वर्क की वैल्यू एंड अनसर्टिफाइड वर्क की कॉस्ट दोनों ही देके रखी हुई थी। वापस से एक बार देख लेते हैं फटाफट से वापस से एक बार। उन्होंने हमको क्या बताया मोटा मोटा काम की वैल्यू कितनी है 4 लाख रुपीस। उसमें से हमने कितना काम खत्म कर दिया 2/3
उन्होंने 2/3 नहीं माना, उन्होंने कितना माना कि भाई आपने 2 लाख का काम खत्म कर दिया है, मतलब कि 4 लाख के समय 2 लाख का काम खत्म हो गया, मतलब कि हमारा कितना परसेंट काम खत्म हो गया पता है, 50% काम खत्म हो गया। अच्छा, अब हमने क्या ढूंढ निकाला कि भाई 2/3 काम खत्म करने के लिए हमने अब तक कितनी कॉस्ट इंकर कर दी है, 177,460। तो भाई अगर हमारा 177,460 काम खत्म हो गया है 2/3 के लिए, पर उन्होंने तो हमको 50% की परमिशन दी, तो अगर 2/3 के लिए इतना है तो 50% के लिए कितना। तो अगर आप ऐसा कर देना कि डायरेक्ट भी, जैसे कि भाई मान लो 2/3 के लिए 177,460, तो भाई हाफ के लिए कितना, तो भी आपको पता चल जाता, 177,460 इंटू 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3, मतलब कि वो ऑल्टरनेट हो जाता, 177,460 इंटू 1/2 इंटू 2/3 कर दो, 177,460 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 4 आ गया 133,095। तो ये 133,095 हमारा जितना सर्टिफाइड काम है उसकी कॉस्ट है, तो हम क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट में से सर्टिफाइड काम की कॉस्ट मतलब कि 133,095 को क्या कर देंगे माइनस, तो हमको हमारी कौन सी वर्क मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड मिल जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो और आप इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हो। बढ़िया से ये वाला समझ में आया, ये वाला समझ में आया, आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आंसर आ जाएगा, तो कुछ नहीं, अब हम इसका टोटल कर देंगे और अब 2,44,365 2,44,365 में से 177,460 माइनस कर देंगे, तो हमको हमारा क्या मिल जाएगा, 2,66,905 नोशनल प्रॉफिट कितना मिला, 66,905 66,905। अब इसको मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा, बाय नोशनल प्रॉफिट 66,905। अब हमने क्या करना है लास्ट स्टेप, तो अब इसमें से हमें कुछ लेके जाना है हमारे एस्टिमेटेड प्रॉफिट के तौर पे, मतलब कि कहाँ पे लेके जाना है बताएं, टू P&L अकाउंट में, और बाकी को हम एज अ कंटिंजेंट प्रॉफिट के तौर पे उसको क्या कर देंगे बताए, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज के तौर पे रख देंगे। कैसे निकालेंगे अब ये, तो देखिएगा ध्यान से, ये 66,905 वैसे का वैसा रहेगा, ये भी 66,905 वैसे का वैसा रहेगा। अब देखो ध्यान से, हमको कितना लग रहा था, कितना काम हो गया था 2/3, लेकिन उन्होंने हमको परमिशन सिर्फ कितने परसेंट काम की दी, 50% काम की दी। तो हमें याद करो, जब 50% से ऊपर हो गया हो तो हमारा वो पी एक्सेप्शनल प्रॉफिट या P&L में ट्रांसफर करने वाला प्रॉफिट की वैल्यू हम कैसे ढूंढते थे, तो कि P&L अकाउंट का प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, नहीं क्या था फॉर्मूला हमारी, 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। क्या यही फॉर्मूला थी, एक बार चेक कर लीजिएगा, यही थी, पक्का पक्का। चलिए अब 2/3 वैसे का वैसा रहेगा, मल्टीप्लाई नोशनल प्रॉफिट हमारा कितना है 66,905 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड, देखो हमको कितनी कैश रिसीव हो गई है 160 अपॉन टोटल वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया है 2 लाख। निकालो तो आंसर, 2 इंटू 66,905 इंटू 160 डिवाइड बाय डिवाइड बाय 3 किया, हाँ, और डिवाइड बाय 3 करो, डिवाइड बाय 3 वापस देख, 2 इंटू 66,905 इंटू 2/3 इंटू 160 डिवाइड बाय 2 लाख, 35683, हाँ 35683, तो ये
35683 हमारा पीएन में ट्रांसफर हो जाएगा और बाकी जो बच गया 31222 वो हमारा किसके लिए रह जाएगा दैट कंटिन्यूअस के लिए रहने वाला है। आ रहा है समझ में पक्का। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14। क्या बता रहे हैं ये लोग इलस्ट्रेशन नंबर 14 में? The following figures are supplied to you by contractor for the year ending 31st December 2021। चलिए हमको ना यहाँ पे पूरा जिसम बोल सकता है कि देके रखा हुआ है सारी अलग-अलग चीज है। सबसे पहले वो लोग हमको क्या बता रहे हैं? तो वर्क इन प्रोग्रेस 31/12/2021 का 31 दिसंबर का बता के रखा हुआ है 85,000 वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहाँ पे ये क्या हुआ है तो समझना से हमने बात की थी पहले से कि भाई ये ना सारे जो भी इतने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट कैसे होंगे बताया कि ये सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे मोर देन 1.5 ईयर तक चलने वाले हैं, 1-1.5 साल तक चल सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ होगा कि पिछले साल का जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है और पिछले साल की हमारी बाकी कितनी थी तो पिछले साल की हमारी वर्क इन प्रोग्रेस कितना था तो पिछले साल का हमारा वर्क इन प्रोग्रेस पूरा 85,000 रुपीज का बाकी रह गया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे तो वो जितने भी पिछले साल का जो वर्क इन प्रोग्रेस था उसको हमें इस साल में भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड करके डेबिट साइड पे लिखना। फिर लेस कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। अब ये कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी कितने रुपए का देके रखा हुआ है 55,000 रुपीज का देके रखा हुआ है। मतलब कि जो हमारा पिछले साल का वर्किंग प्रोग्रेस था 85,000 का उसमें से 55,000 रुपीज हमको कॉन्ट्रैक्टर के पास से मोटा मिल चुके हैं। ड्यूरिंग द ईयर 2022 इस साल क्या हुआ वेजेस मटेरियल बॉट वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल इश्यूड फ्रॉम स्टोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस प्लांट के एक्सपेंस मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर मटेरियल रिटर्न टू स्टोर्स वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट फिनिश। अब देखिएगा आंसर प्रॉफिट टेकन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट। ये प्रॉफिट टेकन अपॉन कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या इन शॉर्ट और कुछ भी नहीं वहां पे ब्रैकेट में लिख के रखिएगा कि ये हमको हमारा नोशनल प्रॉफिट दे के रखा हुआ है कि भाई इतना प्रॉफिट हमने ऑलरेडी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर दिया पता है कंसीडर कर दिया है। अगर हमने ये सीधा हमारा इतना प्रॉफिट कंसीडर कर दिया हुआ है मतलब कि हमारा क्या आंसर हो जाएगा पता है नोशनल प्रॉफिट हो जाने वाला है। आगे एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी हमको कॉन्ट्रैक्टी के पास से 40,000 रुपीज जितने पैसे एडवांस में मिल चुके हैं। अब यहाँ पे एक नया टॉपिक कौन सा है कि भाई अब यहाँ पे हमारा नया टॉपिक ये है कि भाई प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट द कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट एंड शो द वर्क इन प्रोग्रेस एज इट वुड बी अपीयर इन द बैलेंस शीट। चलिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी बनाना है कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाना है और साथ ही में हमें बैलेंस शीट का भी अकाउंट बना के रखना है। चलिए देखते हैं ध्यान से वन बाय वन। डेबिट क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट साथ ही में हमको एक यहाँ पे बढ़िया से कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बनाने को बोला हुआ है और फिर लास्ट में बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बना के देना है। ये एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है एक पार्ट बना के देना है। बोलो डाउटी पक्का। चलिए देखिएगा ध्यान से इलस्ट्रेशन नंबर 14 वर्क इन प्रोग्रेस। चलो सबसे पहले हमको वर्क इन प्रोग्रेस देके रखा हुआ है कितना देके रखा हुआ है 85,000 टू वर्क इन प्रोग्रेस 85,000
फिर हमको क्या देख रखा हुआ है, कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। ये जितना पैसा हमको मिल गया हुआ है वो हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अब सुनिएगा ध्यान से, ये कॉन्ट्रैक्टी यानी कॉन्ट्रैक्टर एंड कॉन्ट्रैक्टी। ये कॉन्ट्रैक्टर मतलब कौन, हम खुद। मैंने आपको बताया कि अभी हम कौन है पता है, बिल्डर है, हम खुद बिल्डर है। और हमने अभी जिसे हम बोल सकते हैं कितने का कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टी के पास से लेके रखा हुआ था, तो भाई 85,000 का हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, उसमें से 55,000 रुपए हमको मिल चुके हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट टी के पास से हमको मिल चुके हैं ना, तो ये अब हमारी क्या है पता है, तो ये अब हमारी लायबिलिटी है कि हमें उनको अगर उतने पैसे मिल गए तो हमें उनको काम करके देना पड़ेगा, प्रोडक्ट डिलीवर करके देना पड़ेगा, प्रोड्यूस करके देना पड़ेगा, सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाएगा और उसके लिए हम उसको यहाँ पे बाय ओपनिंग बैलेंस 55,000 के तौर पे लिख के रखेंगे। क्यों इस तरफ लिखा, वो हमारी लायबिलिटी है, हमें उन्होंने हमको पैसे दे दिए तो हमें उसको उतना काम करके देना पड़ेगा। चलो ड्यूरिंग द ईयर वेजेस कितना हुआ, 8,500। फिर क्या देख रखा हुआ है, मटेरियल बॉट 6,000। 6,000 का। मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर्स, नहीं वर्किंग एक्सपेंस, हाँ 1500। वर्किंग एक्सपेंस 1500। फिर क्या देख रखा है, इशू फ्रॉम स्टोर्स मटेरियल इश्यू 10,500। फिर क्या देख रखा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अब देखिएगा टोटल हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस कितने बोल के रखे हैं, बताया 1250। बट उसमें से हमको क्या बताया कि भाई 250 तो हमें कहाँ पे चार्ज करने हैं, P&L में। तो मतलब कि हम यहाँ पे सिर्फ कितना चार्ज करेंगे बताया, 1000। क्या बात। फिर प्लांट 2500। फिर क्या देके रखा हुआ है, मटेरियल रिटर्न टू सप्लायर बाय मटेरियल रिटर्न 450। फिर मटेरियल रिटर्न टू स्टोर 550। ये क्रेडिट साइड पे चले जाएंगे। फिर वर्क सर्टिफाइड, वर्क कितना हमारा सर्टिफाइड हो गया है, हाँ तो वो तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। फिर क्या बता रहे हैं वो लोग, कॉन्ट्रैक्ट फिनिश, कितने का कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया है वो भी हम वहीं पे लिख देंगे, प्रॉफिट टेकन अप टू, हाँ मतलब कि हमारा इसका काम हो गया। चलो अब हमें फटाफट से क्या ढूंढना है, वर्क कॉस्ट ढूंढ लेना है। चलो ढूंढ लेते हैं फटाफट से। टोटल करो 85,000 प्लस 8,500 प्लस 6,000 प्लस 1,500 10,500 3,500 कितना आ गया, 1,15,000 डाउन 1,15,000 बाय 1,40,000 कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना 1,14,000 1,14,000। बढ़िया से। चलो अब इसको हम क्या करेंगे, 2 कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 1,14,000। चलो अब हमको कुछ कुछ वैल्यूज देके रखी है, जैसे कि सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या ढूंढना है पता है, बाय वर्क इन प्रोग्रेस ढूंढना है, जिसमें कैसे ढूंढेंगे, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। चलो और फिर कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। अब वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना देके रखा हुआ, तो देखो वर्क सर्टिफाइड 15,000 का हमको ऑलरेडी देके रखा हुआ है, लेकिन कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना, तो उसके बारे में नहीं पता। लेकिन उसके बाद हमको ये पता है कॉन्ट्रैक्ट फिनिश, मतलब क्या, इतना तो काम समझो कि हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट 22,500। सर अब मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, ये हमने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि इतनी अब हमारे पास इनकम श्योरली हो ही जाने वाली है। इतने पैसे तो हमें कॉन्ट्रैक्टी के पास से मिल ही जाने वाले, या मिल ही जाने चाहिए। अभी हमारी क्या बन जाएगा सेट, तो उसको हम दूसरी एंट्री यहाँ पे कर देंगे, पता है कॉन्ट्रैक्टी में 22,500, तो दूसरी एंट्री हम यहाँ पे कर देंगे 22,500 टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। सर ऐसा क्यों किया, वापस से एक बार, तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश है, इतना काम हमने ऑलरेडी क्या कर दिया पता है, खत्म कर ही दिया है। और अगर इतना काम हमारा खत्म हो ही गया है
तो उसको हम यहाँ पे एज इनकम, श्योर इनकम के तौर पर लिख देंगे क्रेडिट साइड पे। और दूसरा उतना पैसा हमें कॉन्ट्रैक्टिंग के पास से जो भी सॉरी कॉन्ट्रैक्ट हमारा उतना काम खत्म हो गया था, तो उतनी अब हमारी कॉन्ट्रैक्टी के प्रति लायबिलिटी क्या हो गई पता है, कम हो गई। कितने की 22,500। समझ में आया कि वापस से आगे उन्होंने क्या बताया, तो आगे उन्होंने ये बताया वर्क फिनिश 22,500, प्रॉफिट टेकन अप टू द अकाउंट, मतलब कि कितना प्रॉफिट हमने टेकन अप कर ही दिया 11,500। तो ये हमारा क्या हो जाएगा टू नोशनल प्रॉफिट 11,500। सो इस बार हम क्या करेंगे बताए, उल्टा कामकाज करेंगे। हम पहले इस साइड का ड्रॉ कर देंगे, उसमें से ये दोनों अमाउंट माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा बताए, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड। चलो 1,14,000 प्लस 11,500 12,50,000 नहीं 1,20,500 माइनस 22,500 माइनस 15,000 88,000। ये हमको कैसे मिल गया, ये हमको ऐसे बैलेंस फिगर के तौर पे मिल गया। इस बार हमें क्या ढूंढना पड़ेगा पता है, नोशनल प्रॉफिट हर बार ढूंढते हैं, लेकिन इस बार हमको क्या ढूंढना पड़ेगा, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे कहीं पे भी हमको पूरे कॉस्ट की वैल्यू नहीं देके रखी हुई है, पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू नहीं देके रखी हुई है, ना ही पूरा कॉस्ट बताया हुआ है, कितना काम कंप्लीट हुआ है ये भी नहीं बताया हुआ है। हाँ आधे से शुरू किया था और वही सब बताया कि पिछले साल हमारा वर्क इन प्रोग्रेस 85,000 का था, पिछले साल उन्होंने हमको इतने 55,000 रुपीस इतने पैसे देके रखे हुए थे, हमने 22,500 का काम खत्म करके दे दिया हुआ है, उतनी हमारे कॉन्ट्रैक्ट की प्रति लायबिलिटी क्या हो जाएगी पता है, कम हो जाएगी। श्योर हमें इतना नोशनल प्रॉफिट भी बता के रखा हुआ है, तो हमें इस बार वर्क अनसर्टिफाइड कितना रह गया था वही हमें यहाँ पे लिखना है, और ये जो हमारा 88,000 है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे उन्होंने क्या बताया था, एडवांस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी के पास से हमको इतना एडवांस मिल गया है, अगर उसने हमको एडवांस दिया है तो मतलब कि हमारी लायबिलिटी है, हम उनको काम करके देना पड़ेगा। कितने रुपए का, 40,000। तो लास्ट में अब हम क्या कर देंगे, इसका भी टोटल 55 प्लस 40 95,000, उसमें से 22,500 गया, तो इतना अब हमें कॉन्ट्रैक्टी के पास से 7,500 इतना अभी भी हमें कॉन्ट्रैक्टी को काम खत्म करके देना, तब जाके हमको हमारे पैसे मिल जाएंगे। चलो अब बैलेंस शीट में हमें वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पे दिखाना है, कैसे दिखाएंगे वो भी बताया हुआ है कि भाई हाउ इट अमाउंट वर्क इन प्रोग्रेस इट अपीयर इन द बैलेंस शीट। तो देखिएगा हम किस तरीके से इसको मेंशन करेंगे, तो देखो हम लिखेंगे वर्क इन प्रोग्रेस, कितना हमारा वर्क इन प्रोग्रेस बताया गया है। तो देखो उन्होंने हमको ये बताया कि भाई हमारा वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया है, टोटल हमारा काम कितना हो गया है, तो देखो 15,000 का हमारा काम ऑलरेडी हो गया है, वो हमारा ऑलरेडी वर्क सर्टिफाइड है, प्लस और कितना बाकी रह गया है, 88,000 का काम हमारा अभी भी बाकी रह गया है। 15,000 का हो गया है, 88,000 का भी बाकी है, मतलब कि टोटल मिला के कितना आ जाएगा 1,03,000। उसमें से हमारी कैश रिसीव्ड कितनी हो गई है, टोटल उन्होंने हमको पैसा कितना दे के रखा हुआ है, तो ये जो 72,500 होगा हम उसमें से क्या कर देंगे बताए, माइनस कर देंगे। तो 1,03,000 में से 72,500 गया, तो हम 30,500 अगर आप चाहो तो यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस की अमाउंट सिर्फ 1,03,000 लिख सकते हो, और फिर इस कैश रिसीव करना भी अभी बताया कि अभी भी हमें इसके पास इसको इतना काम करके देना है, तो मतलब कि हमारी क्या बन जाएगा बताए, लायबिलिटी, और इसको हम लायबिलिटी के तौर पे यहाँ भी मेंशन कर सकते हैं। तो दो चीजें यहाँ पे नहीं थी, एक कॉन्ट्रैक्ट टी अकाउंट बनाने को बोला था, कौन कौन सी चीजें, 4 चीजें यहाँ पे आई, ओपनिंग बैलेंस इतना कैश ऑलरेडी हमको रिसीव होके रखा हुआ था, उसके अलावा जो उसने हमको एडवांस पैसे दिए वो, और उसके सामने हमने जितने का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके दिया वो माइनस कर देंगे, बाकी अभी भी हमारी 72,500 की कॉन्ट्रैक्टिंग के प्रति क्या बाकी रहेंगी बताएं, लायबिलिटी बाकी रहेंगी। इंपॉर्टेंट नेक्स्ट आ रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 15, पेज नंबर 329 पे लिख रखा है। अलग क्या है इसमें, बहुत सी चीजें अलग है, जैसे कि अब तक ना वो लोग हमको सिर्फ एक ही साल का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने को दे रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने क्या किया बताया, अलग अलग 3 साल का हमको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इंफॉर्मेशन देके रखी हुई है, और बोल रहे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, वो भी क्या से बताया
अलग अलग 3 साल का, पूरे 3 साल तक हमारा एक काम चला और पूरे 3 साल का हमको क्या बना के दे दो, बताए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना के दे दो। चलो कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक साल जैसे ही खत्म होगा जो भी चीजें बच जाएगी उसको हम किसके तौर पे मेंशन करके रख देंगे, बताए वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पे मेंशन करके रख देंगे, और बाकी का जो भी बच जाएगा उसको हम किसके तौर पे मेंशन कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। ठीक है, तो हर साल का वर्क इन प्रोग्रेस हम नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में नेक्स्ट ईयर क्या कर देंगे, बताए कैरी फॉरवर्ड करते जाएंगे। चलो देखते हैं ध्यान से। द इंफॉर्मेशन गिवन अंडर हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ contractor related to the contract of for rupees 3,75,000। चलो हमारे इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितने देके रखी हुई है बताएं, तो हमारे इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 3,75,000 रुपीज देके रखी हुई है। चलो ठीक, आगे क्या बता रहे हैं, मटेरियल्स देके रखा है ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3, डायरेक्ट एक्सपेंस 3 साल का, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 3 साल का, वेजेस 3 साल का देके रखे हुए हैं। फिर हमको टोटल वर्क सर्टिफाइड पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का देके रखा हुआ है। अनसर्टिफाइड वर्क पहले साल में कुछ नहीं दिया है, सेकंड साल में 5,000 का देके रखा है, थर्ड साल में भी कुछ भी नहीं दिया हुआ है। चलिए कुछ भी नहीं दिया मतलब क्या, जितना काम हमने करके दिया था वो सारा काम उन्होंने हमारा क्या कर दिया बताए, सर्टिफाइड कर दिया। उन्होंने मान लिया कि हाँ जी आपने बताया उतना ही काम इसमें कंप्लीट हो चुका है। अब इससे नेक्स्ट ईयर टोटल वर्क सर्टिफाइड देके रखा हुआ है, वर्क अनसर्टिफाइड देके रखा हुआ है, और प्लांट की वैल्यू पहले साल में देके रखी है, सेकंड और थर्ड ईयर में नहीं देके रखी हुई है, बट नीचे कुछ इंफॉर्मेशन हमको बता के रखी हुई है। क्या है हमारी नीचे वाली इंफॉर्मेशन, The value of plant at the end of the year was 4,000. At the end of the second year 2,500. At the end of the third year it was 1,000. चलो पहले साल खत्म होने के बाद 5,000 का प्लांट 4,000 का हो गया। अगर पहले साल खत्म होने के बाद 5,000 का प्लांट 4,000 हो गया, मतलब कि 1,000 हमारा पहले साल का क्या लग गया होगा बताए, मोटा मोटा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट फर्स्ट ईयर 5,000 में से 4,000 मतलब कि 1,000 का। दूसरे साल वो लोग क्या बता रहे हैं, एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर इट वाज 2,500, मतलब कि पहले साल का क्लोजिंग वैल्यू 4,000 थी, इस साल की क्लोजिंग वैल्यू 2,500, मतलब कि दूसरे साल का हमारा डेप्रिसिएशन कितना लग गया होगा 1,500। और फिर तीसरे साल का उन्होंने क्या बता के रखा 2,500 में से तीसरे साल के एंड ऑफ में वैल्यू कितनी आ रही है 1,000, तो मतलब कि उसमें भी कितना डेप्रिसिएशन लग गया है 1,500 1,500 डाउट। ओके चलिए देखते हैं। इट इज कस्टमरी टू पे 90% इन कैश ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। जितना भी वर्क सर्टिफाइड हो गया होगा उसका हमको 90% अमाउंट कैश हमको क्या हो गई होगी बताएं, रिसीव्ड हो गई होगी। देखते हैं, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट एंड शो द हाउ फिगर्स वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट। और हमें ये भी बताना है कि बैलेंस शीट में किस तरीके से ये फिगर्स अपीयर होने वाली है। चलिए कोई बात नहीं, बना के देखते हैं फटाक से हम लोगों को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से करेंगे। हमको अब आ ही गया है तो हमको आने ही वाला है, अब तक का आ गया है तो आगे का भी आ ही जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर रूट। चलिए देखते हैं ध्यान से, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले उन्होंने हमको क्या बताया, तो सबसे पहले ईयर 1, थोड़ा सा हमें इसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये ईयर 1 है ये ईयर 2 है। चलो पहले ईयर 1 का क्या क्या देके रखा हुआ है, मटेरियल कॉस्ट। चलिए देखते जाते हैं फटाक से। टू मटेरियल 41,000, मटेरियल 45,000, बढ़िया से। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंस 17,500, 1750। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस 750, वेजेस फिर वेजेस 42,500, टोटल वर्क 35, फिर वो तो सीधा हमको टोटल वर्क सर्टिफाइड देके रखा है, बट कोई और खर्चा बच गया। हाँ, डेप्रिसिएशन का खर्चा, टू डेप्री ऑन प्लांट। चलो पहले साल का हमने कितना ढूंढ के रखा हुआ है 1,000। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं जरा भी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसका क्या कर देंगे, टोटल
45 प्लस 1750 750 42,500 प्लस 1000 कितना आ रहा है हमारा टोटल 91,000 यहाँ पे लिख देंगे 91,000 यहाँ पे भी लिख देंगे 91,000 ये हमारा पहले साल का क्या आ गया बाय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आ गया हमारा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 91,000 रुपीज आ गया कैसे ढूंढ निकाला हमने बैलेंस फिगर के तौर पे ढूंढ निकाला उसको वापस यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 91,000 टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अब उसके बाद हम क्या लिखते थे भाई टोटल वर्क सर्टिफाइड तो मतलब कि हमारा वर्किंग प्रोग्रेस बाय वर्किंग प्रोग्रेस उसमें दो चीजें लिखते थे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड बट वो तो हमको देके रखा नहीं है तो मतलब कि सर्टिफाइड का देके रखा हुआ है कितना 87,500 अब देखिएगा अब तक कैसा हो रहा था तो अब तक ऐसा हो रहा था कि 91,000 और 87,500 मतलब कि अब तक ना हमारी सर्टिफाइड वाला पोर्शन ज्यादा आ रहा था और ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कम आ रहा था लेकिन पहली बार हमारे सम में क्या हुआ है तो पहली बार हमारे सम में ऐसा हुआ है कि भाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा है और हमारा काम हमने कैसा खत्म करके दिया है बताएं कम तो मतलब कि हमारा क्या आ जाएगा बताएं लॉस आ जाएगा तो जैसे ही हमारा लॉस आ गया तुरंत हमें क्या लिख देना पड़ेगा बाय पीएन इसको तो सीधा पीएन में ट्रांसफर कर देंगे कुछ नॉशनल वॉशनल कुछ करने की जरूरत नहीं है क्यों लॉस हो गया है यार ये अच्छी बात है जरा भी अच्छी बात नहीं है 91,000 कितना का लॉस 3500 रुपए का हमारा क्या आ जाएगा बताए लॉस आ जाएगा चल अब हम क्या करेंगे तो ये जो वर्किंग प्रोग्रेस है 87,500 का उसको हम नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे अब हम आ जाएंगे ईयर नंबर 2 ठीक है समझ रहे हो पक्का कैसा होता है इस लाइन की ईयर नंबर 2 चलो ईयर नंबर 2 में सबसे पहले 2 वर्किंग प्रोग्रेस कितना 87,500 वापस से फिर 1 2 3 4 5 खर्च वापस से 2 मटेरियल 2 direct expense 2 indirect expense and 2 wages and 2 depreciation on plant चलिए देख लेते हैं किस तरीके से होगा बताओ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 55,000 6 to 50 6,250 1,000 57,500 57,500 Total डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना आ गया है बताए 1,500 चलो करो इसका टोटल करो फटाक से टोटल करो 55,000 plus 6,250 plus 1,000 plus 57,500 plus 1,500 2,20,87,000 2,08,750 बढ़िया वही का वही 2,08,750 2,08,750 बाय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कौन से साल का दूसरे साल का उसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना आ जाएगा 2,08,750 बाय वर्क इन प्रोग्रेस उसमें दो चीजें वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड और फिर उसका हम क्या कर देंगे यहाँ पे टोटल चलिए वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना ऑलरेडी लेके रखा है 2,82,500 आर यू श्योर और कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितना देके रखा हुआ है हमको पता है 5,000 रुपीज तो लिख देंगे 5 चलो हाँ इस बार यहाँ पे बढ़ा रहा है कितना 282,500 प्लस 5,000 कितना आएगा 287,500 माइनस 2,08,750 78,750 78,750
टू क्या मिल गया? Notional नोशनल प्रॉफिट। याद तो करो, हम इस पूरे हमारे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते थे, कॉस्ट, नोशनल प्रॉफिट और फिर उसके बाद एस्टिमेट प्रॉफिट, जो हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे? तो जो हम ट्रांसफर कर देंगे हर बार लगातार, कहाँ पे? उसको ना हम हर बार ट्रांसफर कर देंगे P&L. पीएनएल में, और थोड़ा बहुत कहाँ पे रख के रखेंगे? कंटीजेंसीज के तौर पे रख के रखेंगे। इस नोशनल प्रॉफिट को हम उठाएंगे वापस से, ये कंटिन्यू में ऐसा समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट मेरे पास जगह कम है इसके लिए मैंने साइड बाय साइड लिखा हुआ है। चलिए इतने डेबिट, तो इतने Credit. बाय नोशनल प्रॉफिट, क्रेडिट कितना आ जाएगा? 7875 Double zero sir. 7850। हाँ ठीक है पक्का। अब हम क्या करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ से कुछ ट्रांसफर कर देंगे टू पीएनएल अकाउंट में और बाकी का 2 हम लिख के रखेंगे प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसीज। अब कैसे करेंगे, कितना ट्रांसफर करेंगे, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारा कितना काम खत्म हो गया है। याद करो, अगर 25% जितना काम खत्म हो गया हो तो हमें कुछ भी ट्रांसफर नहीं करना है पीएनएल में। अगर 25% से लेके 50% तक का काम खत्म हो गया तो 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। फिर अगर 50% से ज्यादा लेकिन 90% तक का हो गया है तो 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट इनटू वर्क कॉस्ट कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। और अगर 90% से ज्यादा आ गया है तो वो अलग 4 फॉर्मूला। अब हमें यहाँ पे देखना है कि भाई कितनी प्रतिशत हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिएगा ध्यान से, हमारी वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? देखो तो सही, हमारा वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? The value of 4,000. वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो हमें आगे लिख के रखा हुआ है कितना? 3,75,000। उसमें से हमारा कंप्लीट कितना हो चुका है वो तो देखो, कंप्लीटेड कितना हो चुका है। सर अभी कंप्लीटेड कैसे बदलेगा? अरे यार ये रहा वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड 87,500 और यहाँ पे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना? 2,82,500। करो दो इन दोनों का प्लस, 87,500 प्लस 2,82,500 कितना आ गया? 3,70,000। मतलब क्या हमारा मोटा मोटा इतना काम तो, अरे नहीं ये इसको हमने यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया हुआ है, सॉरी मतलब कि ये जो हमारा 2,82,500 ये हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब ये उसके कितने प्रोपोर्शन में होगा? तो 2,82,500 डिवाइड बाय 3,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, कितने प्रतिशत आ रहे हैं? देखो 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 देखो, मल्टीप्लाई बाय 100 75% आ रहे हैं। मतलब कि हमारा 75% इतना वर्क क्या हो चुका है पता है? कंप्लीट हो चुका है। और अगर हमारा 75% जितना वर्क कंप्लीट हो चुका है तो हमें क्या करने का? टड़ा, तो हमारा 2/3 ऑफ द नोशनल प्रॉफिट जाएगा मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन क्या लिख देंगे हम? हमारा वर्क सर्टिफाइड। अब सुनिए ध्यान से, हमको यहाँ पे क्या ये बता के रखा हुआ है कि भाई हमको कितनी कैश मिली हुई है। तो उन्होंने बताया हुआ है कि भाई जितना भी वो पे करते हैं, हम काम खत्म करते उसका 90% वो लोग कैश रिसीव करते हैं। तो अगर आपको ये सब कुछ चीज ना करनी हो तो आप सीधा ही क्या करने का बताए? तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय क्या करने का बताए? 90%। तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए 2/3 मल्टीप्लाई बाय नोशनल प्रॉफिट कितना है हमारा? 78,750 उसका 90%। ढूंढो ढूंढो ढूंढो, आज ही ढूंढो, अभी ढूंढो जल्दी। 750 इंटू 2/3 इंटू 90% कितना आ गया? 47250। क्या बात है। तो ये 47250 हम चार्ज कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल अकाउंट में। बाकी बच्चा कितना?
तो 78750 में से 47250 माइनस, बताओ 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 47250 बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बच्चों। 31,500 क्या बात है। 31,500 हमारा क्या बच जाएगा बताए। प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। दिस इज ऑल अबाउट द ईयर 2। लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल ईयर 3। चलिए अब इसमें हमारा कितना काम बाकी रह गया था। वर्किंग प्रोग्रेस हमारा कितना था, तो 2,82,500 टू वर्किंग प्रोग्रेस 2,82,500। अब इस 2,82,500 को हम फटाफट से लेके आना शुरू कर देंगे और साथ ही में कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड को भी लेके आएंगे। टू कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, उसको भी तो हमें इस बार क्या करना है बताए, सर्टिफाइड करवाना है। तो 282,500 प्लस 5,000 उन दोनों को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। उसके साथ साथ हमारा वही वापिस वाला खर्चा का खर्चा, टू मटीरियल, टू डायरेक्ट एक्सपेंस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंस, टू वेजेस, टू डेप्रिसिएशन 31,500 प्लांट। बताओ मटेरियल कितना यूज हुआ, 31,500 डायरेक्ट एक्सपेंस कितना और 2250 इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं दिया हुआ, नहीं दिया। ओके वेजेस 42,500 42,500 और डेप्रिसिएशन हमने कितना 1,500। बताओ फटाफट से टोटल बताओ। चलो इस साल तो हमें काम खत्म कर देना है। हाँ 3 ही साल का हमको देके रखा हुआ है, 3 साल में काम खत्म कर दो, जल्दी खत्म कर दो। टोटल बताओ 3,65,000। क्या बात है। 3,65,250 3,65,250 बाय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 3,65,250 उत्थे क्रेडिट इत्थे डेबिट टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 3,65,250 by work in progress value of work सर्टिफाइड। बताओ कितना सर्टिफाइड कर दिया उन्होंने, 3,75,000। क्या बात है, पूरा का पूरा ही उन्होंने हमको क्या कर दिया बताए, वर्क सर्टिफाइड करके रखा हुआ है। बट यहाँ पे हमको ना एक चीज याद रखनी है, एक और चीज। कौन सी एक और चीज, ये जो प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी था उसको भी हमें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करने का, माफ कर दीजिएगा, बाय प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज। तो इन शॉर्ट क्या होगा, एक आपको ये फिगर्स आगे कैरी फॉरवर्ड करनी है और आपको ये फिगर ये 365 to 50 में से 31,500 का कितना है, 3,33,750। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3,33,750। उसमें से वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना बोला है, 37,375 375,000। तो पूरा काम ही खत्म हो गया है, मतलब कि कोई नोशनल प्रॉफिट नहीं, कोई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट नहीं। जो प्रॉफिट है वही हमारा पूरा का पूरा हम काम पे ट्रांसफर कर देंगे। पीएनएल में 375 माइनस 3,750 भाई हमारा कितना 41,250 समझ में आ रहा है। चलिए देखते हैं ध्यान से इलस्ट्रेशन नंबर 16 पेज नंबर 332। इलस्ट्रेशन 15 में हमने क्या देखा, 3 अलग अलग साल के हमको देके रखे हुए थे। ठीक है भाई, 3 अलग अलग साल के देके रखे थे तो हमने 3 अलग अलग साल के देख लिए। क्या बता के रखा हुआ था, पहले साल का कैरी फॉरवर्ड करो वर्किंग प्रोग्रेस दूसरे साल का कैरी फॉरवर्ड वर्किंग प्रोग्रेस तीसरे साल में हमारा फाइनली जाके काम खत्म हो गया। 3 साल के हमने कॉन्ट्रैक्ट टर्म पूरा का पूरा बना के उनको दे दिया। लेकिन अब हमें यहाँ पे वो कौन सा, या इस क्वेश्चन में वो लोग हमको क्या बता रहे हैं, तो इलस्ट्रेशन नंबर 16 में वो लोग हमको ऐसा बता रहे हैं कि भाई एक साथ हमारे 3 कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं भाई, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3। और अब आप हमको ये बताओ कि कॉन्ट्रैक्ट 1 में
कॉन्ट्रैक्ट 2 में और कॉन्ट्रैक्ट 3 में एक साल खत्म होने के बाद क्या सिचुएशन होने वाली है। देखो, a firm of engineering undertook 3 contracts begins from 1st January, 1st May, 1st August. Their accounts on 30th November 22 show the following position. चलो, पहला वाला कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया था 1 जनवरी को, दूसरा 1 मई को, तीसरा 1 अगस्त को और 30 नवंबर को आके हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। बताना है 30 नवंबर पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्या हालत होनी चाहिए। आगे देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 80,000, 54,000, 60,000 रिस्पेक्टिवली ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 1, 2, 3। मटेरियल्स, वेजेस, जनरल एक्सपेंस, उसके सामने कैश रिसीव्ड, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वेजेस आउटस्टैंडिंग, जनरल एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, प्लान इंस्टॉल एंड मटेरियल ऑन हैंड। ये सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पे बता के रखी हुई है। On the receipts of the dates of the contract of the plant was installed, depreciation thereon being taken at 15% per annum। पूरे 15% हमें हर एक प्लांट का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अकाउंट्स इन दी कॉन्ट्रैक्ट लेजर। चलो, कॉन्ट्रैक्ट लेजर हमको एक अकाउंटर बना के देना है। कोई नहीं, बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए देखते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 16, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटर। थोड़ा सा हम लंबा ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटर बना लेने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात ना। चलो, पहले पर्टिकुलर्स, कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3, पर्टिकुलर्स, कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे कॉन्ट्रैक्ट डेबिट वा, क्रेडिट वा, पर्टिक्यूलर, कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3, कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, कॉन्ट्रैक्ट 3। ठीक है, पक्का। 1 बाय 1 शुरू करते हैं, देखिएगा ध्यान से। चलो, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, अरे उसका हमें कोई काम नहीं है। मटेरियल से शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले टू मटेरियल। पता है ना, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट, नोशनल प्रॉफिट एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। जितना हम पीएन में ट्रांसफर करेंगे और बाकी बचा हम कहां में ट्रांसफर करेंगे, तो बाकी बचा हम कंटिजेंसीज के तौर पे लिख के रखेंगे। चलिए, मटेरियल्स 14,400, 11,600, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 का कितना, 11,600, 4,000। फिर वेजेस 22,000, 22,500, 4,000, ये 2,800 है। 2,800। हाँ, 2,800। फिर जनरल एक्सपेंस 800, 550, 200। डाउडी घर से डाउडी कैश तेरे 800, 550 और 200। फिर कैश रिसीव्ड, वो तो हम बाद में देखेंगे। वर्क सर्टिफाइड वो भी बाद में देखेंगे। वर्क अनसर्टिफाइड वो भी बाद में देखेंगे। वेजेस आउटस्टैंडिंग कितने लेके रखे हुए हैं? 700, 750, 350, 700, 750, 350। फिर जनरल एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस 150, हाँ 100, 50। प्लांट फिर इंस्टॉल्ड, प्लांट इंस्टॉल और मटेरियल्स ऑन हैंड। ये मटेरियल्स ऑन हैंड मतलब कि क्लोजिंग कितना कितना 800, 800, 800। अरे अब प्लांट हमको देके रखा होता तो हमें उसका क्या ढूंढना पड़ेगा, पता है, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। उसके लिए हमें अच्छी खासी वर्किंग करनी पड़ेगी। चलिए कैसे, तो पहले कॉन्ट्रैक्ट में कितने का प्लांट हमने लगा के रखा हुआ है, पता है, 4,000 का। अब देखो, कॉन्ट्रैक्ट 1 डेप्री ऑन प्लांट, कॉन्ट्रैक्ट 1 4,000 का 15% इनटू, अब देखो 15% तो पर एनम का हमको बता के रखा था। ये हमने शुरू कब से किया था, जनवरी पे, और 30 नवंबर तो हमारा खत्म हो गया है। मतलब कि जनवरी से मतलब कि 11 महीने, 11/12 बताओ कितना, 550। क्या बात है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 550
वो 550 हम यहाँ पे लिख देंगे। फिर कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 में कितने का प्लांट लगा के रखा हुआ था? 3200 का। उसमें भी 15% इनटू उसमें कितने महीने? तो मई से शुरू किया था और नवंबर में तो हमने खत्म कर दिया। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6-7 महीने। 7 महीने तो 7/12 बताओ कितना? 280। 280 तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 280। फिर कॉन्ट्रैक्ट 3 में हमने कितने का प्लान इंस्टॉल करके रखा था? 2400 का प्लान इंस्टॉल करके रखा था। 15% उसमें भी लगाओ और उसको हमने कब से शुरू किया था? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। 4/112 तो कितना आ जाएगा हमारा? 120। वो 120 हम यहाँ पे लिख देंगे। चलो अब इसका क्या कर देंगे? टोटल। और तो कोई खर्चा हमारा बाकी रह गया है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं रह गया है। बताओ पहले कॉन्ट्रैक्ट 1 का रोल बताओ, जल्दी बताओ, आज ही बताओ, अभी अभी बताओ। 38,600। परफेक्ट, वही 38,600 और उसमें से 800 गया बाय कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कितना आ जाएगा? 38,600 में से 800 गया तो 35,780। नहीं। दूसरा अच्छा उसका रोल करना है। रोल कर दिया। अच्छा हाँ ठीक है, 35,780 ओके। 35,780 37,800 35,780 माइनस करके उसमें से 37,800 37,800 ठीक है। इसमें 35,780 में से भी 800 उड़ाओ। 34,980 इसका रोल बताओ। 4,000 प्लस 2,800 प्लस 550 170 550 प्लस 120 170 7520 माइनस 800 6720 क्या बात है। ये सारी की सारी हमको क्या मिल गई? बैलेंस फिगर। इसको हम क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 37,800 34,980 6,720। अब देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे ढूंढेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। कैसे ढूंढेंगे? वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड। भाई साहब अब तो आप लोगों को ना ये सब चीजें, भाई साहब और देवियों, अब तो आपको ना ये सब चीजें अच्छे से पता लग जानी चाहिए कि भाई ये ना अब तो हमें 2 चीजें हर बार यहाँ पे लिखना ही है। एक वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एंड दूसरा कॉस्ट ऑफ वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड। चलो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड में कितना कितना हमको दे के रखा हुआ है? तो वर्क अनसर्टिफाइड 40,000 32 और 7,200 तो 40,000 32,000 और 7,200। कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड भी सबका दे के रखा हुआ है। कितना कितना बता दो? 1200 1600 400 ठीक है पक्का। चलो 1 बाय 1 इन सबका क्या कर देंगे? टोटल। और क्या निकाल देंगे हम? नोशनल प्रॉफिट। कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा। चलो कॉन्ट्रैक्ट 1 में तो क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है 41,200 41,200 उसमें 37,800 गया 3400 है 3400 3400 बाय नोशनल प्रॉफिट। हाँ फिर यहाँ पे देखो 33,600 और यहाँ पे 34,980। मतलब कॉन्ट्रैक्ट 2 में क्या होगा? डेबिट साइड बड़ी आ रही है तो 34,980 34,980 में से 32,000 और 1,600 गया 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 1380। तो ये तो हमारा क्या हो गया पता है भाई साहब? लॉस हो गया। तो इसको हम सीधा ही, अगर लॉस हो रहा है तो उसको हम सीधा ही पीएनएल अकाउंट में क्या कर देंगे पता है? ट्रांसफर। कैसे मिला? बैलेंसिंग फिगर। कैसे मिला? बैलेंसिंग फिगर।
ठीक है, तो इसको हमें आगे यहाँ पे लेके जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे नोशनल प्रॉफिट नहीं आया तो कोई एस्टिमेट प्रॉफिट भी हम निकालेंगे नहीं। यहाँ पे तो क्या आके रुक गया बताए, लॉस। डाउटी बोलो, डाउटी नॉट सो डाउटी। अब इसका 7,200 400, हाँ ये बड़ा है यहाँ पे 7,600 7,600 880, क्या बात है 880, यहाँ पे भी लिख देंगे 880। अब हमें क्या करना है, 2 PNL में ट्रांसफर करना है और 2 बाकी का प्रोविजन 4 कंटिंजेंसीज के लिए दबा के रखना है। चलिए अब यहाँ पे कितना करेंगे, तो 3400 का 3400। अब देखो ध्यान से, हमारे कॉन्ट्रैक्ट 1 की वैल्यू कितनी थी और हमने कितना काम खत्म कर दिया। तो अब देखो ध्यान से, हम कितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेके जाएंगे वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट 1 का PNL अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा, उसको पढ़ने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसको पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि भाई हमारा वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने का है और उसमें से हमारा कंप्लीट काम कितना हो गया है, मतलब कि वर्क सर्टिफाइड कितना हो गया है, मल्टीप्लाई बाय 100। उससे हमको पता लगेगा कि कितने परसेंट हमारा काम हुआ है। तो देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 का वर्क सर्टिफाइड कितना बोल के रखा है पता है उन्होंने, 40,000 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो हमको वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे सबसे पहले देके रखा है कितना, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब कितने परसेंट काम हो चुका है पता है, 50% काम हो गया। अगर 50% काम हो गया तो कितना हम ट्रांसफर कर सकते हैं, तो इन केस ऑफ 50% ट्रांसफर अमाउंट वुड बी 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, मतलब कि कितना आ जाएगा, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय नोशनल प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 3400 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड हमारी कितनी है, तो देखो कैश रिसीव्ड 30,000 और वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना देके रखा है उन्होंने, तो हमारा वर्क सर्टिफाइड उन्होंने किया 40,000। 2/3 ऑफ 3400 into 30,000 divided by 40,000, 1700। तो 3400 में से 1700 हमारा 1700 हमारा पीएन में चला जाएगा। तो बाकी का 1700 हमें कहाँ पे डालना है पता है, प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। सेम चीज हम किसके लिए करेंगे, तो सेम टू सेम चीज हम करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट 2 में तो होगा ही नहीं क्योंकि उसमें लॉस ही आ गया, लॉस आ गया तो फिर क्या की कंटिंजेंसी, वो तो पूरा का पूरा पीएन में चला गया। लेकिन अब कॉन्ट्रैक्ट 3 देखो, कॉन्ट्रैक्ट 3 का क्या हाल है, तो कितने परसेंट काम हुआ है, तो देखो इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 वर्क कंप्लीटेड, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड, तो वो हम कैसे ढूंढेंगे, तो कि भाई आपका जितना भी वर्क सर्टिफाइड हो उसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई बाय 100। चलो वर्क सर्टिफाइड हमारा कितना है, तो इसमें हमारा वर्क सर्टिफाइड 7,200 डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितना देके रखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 में, देखो तो वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 3 में वैल्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 60,000। तो कितने परसेंट काम हुआ, तो 7200 डिवाइड बाय 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। अरे यार अभी तो 12% ही काम हुआ है। और याद करो जब भी हम नोशनल प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर करना चाहते हैं पता है, पीएनएल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उस वक्त कंपलसरी हमारे पास 25% जितना अगर 25% जितना अगर काम कंप्लीट हुआ है तो मैं कुछ भी पीएल में ट्रांसफर नहीं करने का। अभी तो मैं बहुत लंबी जर्नी खेलनी बाकी है, उसमें कितने भी लॉसेस आगे जाके कंटिंजेंसीज अराइज हो सकती है। इसके लिए हम इस पूरे के पूरे नोशनल प्रॉफिट को नोशनल प्रॉफिट को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे पता है, कंटिंजेंसीज में ट्रांसफर कर देंगे। पीएल में हम कुछ भी ट्रांसफर करेंगे आ रहा है समझ में। पहले उन्होंने क्या बताया, 3 साल तक चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट की अकाउंटिंग करके बताओ, और अब उन्होंने क्या बताया
कि भाई अलग अलग 3 कॉन्ट्रैक्ट हमने एक साथ चला रहे हैं, उसकी अकाउंटिंग करके दिखाओ। पहले वाले में कंटिजेंसी में जाएगा, पीएनएल में भी जाएगा, क्योंकि हमारा कितना परसेंट काम हो गया था पता है मोटा मोटा, तो मोटा मोटा हमारा मोर देन 50% काम हो गया था। दूसरे में उन्होंने क्या बताया भाई लॉस कर दिया था हमने, क्योंकि अभी वो भी शुरू हुआ था, तो अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है, लॉस कर के रखा हुआ है, तो उसको तो हम पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे, उसमें तो हमें पूरा का पूरा ही कंटिजेंसीज में मान के चलना है, लॉस ही हो गया है, कुछ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ही नहीं रहेगा। और फिर तीसरे में नोशनल प्रॉफिट आया, लेकिन वो जो हमारा वर्क कंप्लीट का परसेंटेज था वो सिर्फ 12% ही हो रहा है कंपेयर टू वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और अगर 25% से कम हो तो हमें कुछ भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट के तौर पे नहीं रखना है, पूरा का पूरा हमें क्या करना है बताएं, कंटिजेंसीज के तौर पे ही कैरी फॉरवर्ड करके रखना है। तो हमें पूरा का पूरा 880 का पीएनएल हमने कंटिजेंसीज के तौर पे क्या कर दिया बताएं, ट्रांसफर